So here is a video on Facebook ad career roadmap which can help you reach to an income of 1 lakh a month or even more than 1 lakh a month. I will exactly show you how you can do that. And this video or this career roadmap I have actually prepared from my own experiences, from the experiences of people around me. So please watch the video till the end. Okay, so before I start, you might want to check out 3 killer Facebook ad strategies which we have used with our clients to drive amazing results for free. Link is in the description, and you can also check out the Facebook ad mastery course. Link is in the description. So without wasting any time, the first step in the roadmap is लर्न बेसिक ऑफ फेसबुक एड्स। इस स्टेज में मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको फेसबुक ऐड के बारे में कुछ भी नहीं पता। सो आपको ये पता होना चाहिए कि फेसबुक अकाउंट क्या होता है, फेसबुक पेजेस क्या होते हैं, फेसबुक ग्रुप्स क्या होते हैं, फेसबुक ऐड अकाउंट क्या होता है, ऐड अकाउंट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैंपेन्स, एड सेट, एड्स, व्हाट इज़ दिस स्ट्रक्चर, फेसबुक पिक्सल क्या होता है, इस बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। बिजनेस मैनेजर क्या होता है, कैसे क्रिएट करते हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट कैसे कनेक्ट होता है या फिर कैसे क्रिएट करते हैं, आई मीन बेसिक्स ऑफ फेसबुक एडवर्टाइजिंग, ये सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड दिस इज़ वेयर यू स्टार्ट लर्निंग थिंग्स फ्रॉम वेरी 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 बेसिक्स। इस स्टेज में आप बिजनेस मैनेजर बनाना सीख सकते हैं, फेसबुक ऐड अकाउंट बनाना सीख सकते हैं, उसमें कैंपेन्स बनाना सीख सकते हैं, एड सेट बनाना सीख सकते हैं, एड्स को कैसे क्रिएट किया जाता है वो बनाना सीख सकते हैं। एंड जब आपको फर्स्ट स्टेप में थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ जाए, देन यू गो फॉर एडवांस। सो लर्न सम एडवांस स्ट्रैटेजीज। नाउ इन दिस फेज मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको फेसबुक ऐड अकाउंट बनाना आता है, बिजनेस मैनेजर क्या होता है और उसमें भी कोने कोने का पता है, कहाँ पे क्या सेट करते हैं बिजनेस मैनेजर में, कैंपेन्स कैसे सेट करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ऑडियंसेस क्या होती हैं, प्लेसमेंट्स क्या होते हैं, ऐड क्रिएटिव किस किस टाइप के होते हैं, सिंगल इमेज, वीडियो, कराउजल्स, कैटलॉग, ये सब के बारे में आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, अगर बहुत ज़्यादा नहीं पता, क्योंकि आई थिंक मेनली जो फुल प्रैक्टिस आती है, जो 100% कॉन्फिडेंस आता है इन सब चीज़ों पे, वो तभी आता है जब आप बिजनेसेस पे एक्चुअली रन करते हैं, एक्चुअली पैसा स्पेंड करते हैं। बट आई एम अज्यूमिंग एट दिस लेवल आपको टेक्निकलिटी, जो टेक्निकल पार्ट्स हैं वो सब क्लियर हो जाने चाहिए, आपको बनाना आ जाना चाहिए, सब कुछ पिक्सल सेटअप करना आना चाहिए, इवेंट्स कैसे सेटअप होते हैं वो करना आना चाहिए, इवेंट्स चेक कैसे करते हैं वो सब सेटअप करना आना। सो इस स्टेज में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप ये सब प्रैक्टिकली कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं ये सब, चाहे एक एक्चुअल बिजनेस पे नहीं कर रहे हैं, बट आपने अपने ही फेसबुक आईडी से ये सब चीज़ें बना ली हैं और यू आर एग्जीक्यूटिंग दीज थिंग्स। एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको इस स्टेज में ऑब्जेक्टिव्स, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव है, कब यूज़ किए जाते हैं और ऑडियंसेस कब यूज़ की जाती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडियंसेस क्या होती हैं, कस्टम ऑडियंस, लुक अलाइक ऑडियंस, इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस, डेमोग्राफिक बेस्ड ऑडियंस, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडियंस क्या क्या होती हैं, कब यूज़ की जाती हैं और किस स्ट्रैटेजी में ये यूज़ की जाएगी, आप ये सब भी इस स्टेज पे सीख सकते हैं। यू कैन वॉच माई वीडियोज़ ऑन यूट्यूब, और किसी के भी वीडियोज़ आप यूट्यूब पे देख के सर्च करके ये सब ईजिली सीख सकते हैं। And if you want to learn it faster, you can also take up a course. You can join my course, Facebook ad course. You can join anybody's Facebook ad course and learn these strategies even faster. So once you are a little bit confident on the second stage, then we go to the third one. Third is to find local businesses to test and build your portfolio, or you can take up an internship also. This is very important stage, क्योंकि जब तक आप ये स्ट्रैटेजीज़ एक एक्चुअल बिजनेस पे अप्लाई नहीं करोगे, एक एड स्पेंड नहीं करोगे, तब तक आपकी ये जस्ट थ्योरेटिकल नॉलेज ही रहने वाली हैं। You will have to try and test it on an actual business, which is why it is important that you go ahead and find out local businesses. आप या तो अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में जिनके बिजनेस हैं उनको रीच आउट कर सकते हैं। आप उन्हें बोल सकते हैं कि आई विल नॉट चार्ज एनीथिंग, बस एड स्पेंड का चार्ज होगा एंड आई विल गेट यू लीड्स और सेल्स और वट एवर दे आर लुकिंग फॉर। ठीक है, सो आप उस तरह से उन्हें पिच करके यू कैन स्टार्ट रनिंग एड्स फॉर देम फॉर अ वेरी स्मॉल बजट। जब आप रियल बिजनेस में ये सब चीज़ें अप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि और क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, एंड देन यू विल स्टार्ट लर्निंग। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन इंटर्नशिप, जहाँ पे या फिर एजेंसी, किसी ब्रांड में अगर आप
एज अ इंटर्न काम करते हैं, तो यू विल ऑल्सो गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स देयर, क्योंकि आप एक रियल बजट और रियल बिजनेस के साथ काम कर रहे हैं. यू गेट टू लर्न lot of things. Theoretical knowledge is just, I would say 5 or 10%. 90% of the things you will learn in actual execution. So that is what I would suggest. Go ahead, build your portfolio. How do you build your portfolio? Best way is to reach out to your friends, relatives जिनके businesses हैं, उन्हें बोलिए कि मैं आपके लिए फेसबुक ऐड रन करूंगा, एंड उस तरीके से आप अपना एक पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं. देन नेक्स्ट स्टेप विल बी टू लुक फॉर अ जॉब इन अ एजेंसी और अ ब्रांड. सो अगर आप एक जॉब के राउट में जाना चाहते हैं, मतलब आपको एक जॉब करनी है एज अ फेसबुक एड एक्सपर्ट, सो आप एक जॉब एज अ एग्जीक्यूटिव और इंटर्न, अगर आप इंटर्नशिप कहीं कर रहे हैं तो वहीं पे ही आपको एक्चुअली इंटरनली शिफ्ट कर दिया जाता है. बट इफ़ यू आर नॉट डूइंग अ इंटर्नशिप ऑल्सो, यू कैन गो हैड एंड अप्लाई फॉर फेसबुक एड एग्जीक्यूटिव की जॉब, और आई थिंक पेड सोशल एग्जीक्यूटिव, ऑल ऑफ दीज जॉब्स यू कैन ट्राई एंड अप्लाई फॉर इन एजेंसी और इन ब्रांड. एजेंसी और ब्रांड में डिफरेंस ये है कि एजेंसी साइड में बहुत सारी ब्रांड्स होती हैं, तो आपको जो आपका एक्सपीरियंस है वो डिफरेंट ब्रांड्स में डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सपीरियंस मिल जाता है. तो मतलब आपको बहुत सारे बिजनेसेस पे काम करने का एक मौका मिल जाता है. ब्रांड में अगर आप जाएंगे, फॉर एग्जांपल एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है, एक यूनिवर्सिटी है, अगर आप वहाँ जाके जॉब करेंगे तो वहाँ सिर्फ उस यूनिवर्सिटी के लिए जो लीड जनरेशन होगा, आपको सिर्फ उसी की नॉलेज होगी. यू विल नॉट हैव नॉलेज ऑफ अदर इंडस्ट्रीज. सो इन दिस स्टेज माई प्रेफरेंस वुड बी टू गो हैड एंड अप्लाई फॉर एजेंसीज. एजेंसीज में थोड़ा ज़्यादा काम होता है, बट आई थिंक वहाँ सीखने को बहुत ही ज़्यादा मिलता है. माई करियर स्टार्टेड विद एजेंसीज. आई हैव वर्कड विद एजेंसीज, आई एम वर्किंग विद एजेंसीज, क्योंकि वहाँ का जो एक्सपोजर यू गेट with the brands, with the strategies, with the kind of budgets you handle. I've personally handled millions and millions of dollars for a month for a single brand, and you handle multiple number of brands there. Your exposure, like it blows your mind, the kind of experience you get there. So which is why I suggest go ahead and look for a job. अगर आपकी जॉब स्टार्टिंग एक 5-10 हज़ार रुपए से भी हो रही है, I would suggest go ahead and join that job, क्योंकि it is very difficult to break into performance marketing. क्योंकि कोई भी बिजनेस एक इनएक्सपीरियंस पर्सन को अपना परफॉर्मेंस बजट रन करने को नहीं देता, ऑब्वियसली, बिकॉज दे थिंक दैट इनएक्सपीरियंस पीपल विल वेस्ट देयर बजट. ठीक है, सो एक वहाँ पे गेट इन करना ही थोड़ा मुश्किल है, but once you get experience, the growth is very very exponential in the job also. and चाहे आप intern level पे या executive level पे बहुत कम अमाउंट से कम सैलरी पे भी स्टार्ट कर रहे हैं, when you go to specialist level, expert level or manager level, your salaries grows up to 50,000, 80,000, even 1 lakh or more than 1 lakh also. I've seen Facebook ad specialist getting more than 1 lakh also, but I think at that level you need to have even more knowledge about entire paid social. So not just Facebook ad, but the entire Facebook paid social stack, which includes Meta ads, LinkedIn ads, Snapchat ads, Pinterest ads, Reddit, Quora, TikTok. ये सब के बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज भी होनी चाहिए, क्योंकि ब्रांड्स को आप एक पूरा सॉल्यूशन देना चाहते हो, एंड दिस विल हेल्प यू ऐड एन एक्स्ट्रा एक्स फैक्टर इन योर रिज्यूमे, क्योंकि आपको नॉट जस्ट मेटा एड्स, आपको एक लिंक्डइन एड, स्नैपचैट एड, पिंटरेस्ट, ये सब प्लेटफॉर्म के बारे में भी पता है. सो आप एक ओनली फेसबुक एड एक्सपर्ट नहीं है, आप एक पेड सोशल एक्सपर्ट बन जाते हैं. सो these platforms are not very different than Facebook ad. सबका structure almost similar ही होता है, just there is a difference between like 10-20% का difference होता है each platform में. So एक बार आपको Facebook ad आ गया, it's not very difficult. As I said, 20% it's not that much. 20% आप हर एक ad account में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, you can figure it out. 80% it's almost same. So once you become a paid social expert, this is where you can easily crack a salary of
more than 1 lakh also. I've seen people getting more than 1 lakh also. I'm not even going manager level पे तो इससे ज़्यादा salaries मिल जाती हैं, no doubt in that, but I'm only talking about the specialists, I'm only talking about the account managers, I'm only talking about the expert people. And if you want to grow even further in this career, you can learn paid search में Google Ads, entire Google ecosystem, Microsoft Ads. You can learn paid search to add an additional edge to your resume. I mean, paid social and paid search, this combination is like a deadly combination. If you know these both things, you actually are a very good performance marketer. In fact, if you want to grow even further in your career, you can also learn SA360, DV360, whole programmatic. Programmatic is very vast, but I think SA360, DV360 आप ये भी जाके सीख सकते हैं, and then you also have a hold on some programmatic path or most of the programmatic part, and you are like, I would say, an X-man, and nobody can stop you to reach an income of more than 1 lakh in this case. So go ahead and follow this path. In fact, 1 लाख तो आप जैसा मैंने कहा फेसबुक एड एक्सपर्ट, अगर आपको सिर्फ फेसबुक ऐड आता है तो वहीं पे भी अचीव कर सकते हो. बट इफ़ यू लर्न ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड ऐड एन एक्स्ट्रा एज टू योर रिज्यूमे, there is like for sure you are going to achieve that kind of income in a very short span of time. And once you are at this stage जहाँ पे आपके पास एक stable job है, stable income है, you are making good money from your job, then comes the fifth step is to take on more personal clients. So अगर आपकी एक्सपर्टीज़ फेसबुक ऐड में है तो फेसबुक ऐड, और इफ़ योर एक्सपर्टीज़ इज़ इनटू एनी अदर ऐड प्लेटफॉर्म, आप वहाँ से भी क्लाइंट्स ले सकते हैं. पेड सर्च में तो पेड सर्च के क्लाइंट ले सकते हैं जहाँ पे भी, और आप अगर आपको सब कुछ आता है तो किसी का भी क्लाइंट ले सकते हैं आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग में. बट टेक ऑन मोर क्लाइंट्स. सो ये जो एडिशनल क्लाइंट्स होंगे जो आप पर्सनली लेंगे वो एक एडिशनल इनकम की तरह एक्ट करेगा. And you can take these clients as a freelancer, as an agency owner. You can start an agency. I would suggest go for a freelancer, start as a freelancer, start taking more clients. Then अगर आपका business grow होता है तो आप agency में convert हो सकते हैं, or you can become your own clients also. You can start your own physical product, digital product, and start selling that online, because आपको advertising तो already आती है, you are master in that. It will be very easy for you to market. You just need to find out what you need to sell. But I would suggest go ahead and take more freelance clients. So freelance income can act as a very good source of second income. In fact, ये जो आपकी इनकम है ये आप इससे कहीं ज़्यादा कमा सकते हैं जो आप एक जॉब से कमा रहे हैं. जस्ट इमेजिन आपने एक क्लाइंट साइन किया जो कि इंडियन क्लाइंट है, एंड ऑन अ वेरी वेरी लो लेवल आप 20,000 30,000 और क्लाइंट से चार्ज कर रहे हैं. आई एम अज्यूमिंग इट इज़ ए इंडियन क्लाइंट, एंड दिस इज़ वेरी वेरी मिनिमम आई एम टॉकिंग अबाउट. अगर आप ऐसे क्लाइंट पकड़ सकते हैं जो कि डायरेक्ट टू कस्टमर D2C में है, विच मीन्स ई कॉमर्स वेबसाइट, और या फिर लीड जनरेशन में, फॉर एग्जांपल रियल इस्टेट, या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, या फिर कोचेस और कंसल्टेंट्स जिनका एंटायर बिजनेस मॉडल इज़ ऑन ऑनलाइन. आई मीन ऑनलाइन के अलावा उनका कोई गुजारा नहीं है. सो दीज काइंड ऑफ बिजनेसेस कैन पे यू वेरी वेरी वेल टू गेट लीड्स, टू गेट सेल्स फॉर देयर बिजनेसेस, एंड यू कैन ईजिली चार्ज देम 1 लाख 2 लाख 3 लाख. आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन क्लाइंट्स. आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट क्लाइंट्स outside India, जो US, UK, Germany या फिर Australia, all these type of clients. I'm not even talking about that, क्योंकि वहाँ तो आप easily $1,000 or $1,500 $2,000 अगर चार्ज करोगे तो that easily converts to 1 lakh 2 lakh rupees. But I'm talking about इंडिया, क्योंकि मुझसे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि इंडियन क्लाइंट्स पे नहीं करते. आई मीन यू आर गोइंग टू रॉन्ग काइंड ऑफ क्लाइंट्स. अगर आप जाओगे ही ऐसे क्लाइंट्स के पास जिनका बजट ही बहुत कम है महीने का फॉर मार्केटिंग, एंड दे डोंट केयर इफ़ दे गेट बिजनेस फ्रॉम ऑनलाइन और नॉट, क्योंकि ऑफलाइन में उनका अच्छा चल रहा है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे आप ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते. आप ऐसी जगह जाइए जहाँ पे
client ka entire business is dependent on online. I've given you example, e-commerce, lead generation, real estate, educational institution, all of these kind of businesses. And once you grow as a freelancer, आपके पास clients आ रहे हैं, आप उसे एजेंसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड देन यू स्टार्ट हायरिंग एज अ फ्रीलांसर अदर फ्रीलांसर्स और पीपल, एंड स्टार्ट वर्किंग एज अ एजेंसी. Or I would suggest you launch your own product, physical product or या फिर digital product, and you can market your product as well directly and run your own business and make money from there as well. So this is the Facebook ad career roadmap which I have personally followed. I have seen people following this roadmap around me, and you can also follow this career roadmap to achieve the dream income which you have. Don't forget to check out the Facebook ad mastery course. Link is in the description. Many students are loving it. If you have any questions or suggestions for a video, you can drop them in the comment section below. I will meet you in the next video very soon. Thank you.